हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वर्क एनर्जी एंड पावर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसके पहले मैं 3 चैप्टर और डाल चुका हूँ फिजिक्स से, जो कि आप देख सकते हैं मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस वीडियो में वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वर्क इज दिस क्वांटिटी। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। सेकंड क्वेश्चन, वर्क डन बाय द कुली टू कैरी द लोड इज जीरो। वर्क ऐसा क्यों होता है कि वर्क डन बाय द कुली के द्वारा जो वर्क डन, जब कुली अपने सर पे कोई बोझा या कोई लोड को ढोता है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है, इसे समझते हैं। जो कि वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस अल्फा होता है, और अल्फा जो होता है लोड और कुली का डिस्प्लेसमेंट। कुली जिस डायरेक्शन में मूव करता है, चल रहा है, और कुली के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उस लोड पे, उसके बीच का एंगल होता है। और जो इस तरह से जो बीच का एंगल होता है वो 90 हो जाता है। तो cos 90 आपका जीरो हो जाएगा। तो वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90 जीरो, तो आपका पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसे समझते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए आपका कुली है, ठीक है, ये अपने सर पे एक लोड रख के चल रहा है, ठीक है। तो कुली जो होता है इस लोड पे फोर्स ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। अब ये कुली मूव किधर कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो आप देखो, नॉर्मल ऐसे लग रहा है और इसके ये मूव ऐसे कर रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। वो 90 डिग्री हो जाता है। तो ये नॉर्मल है और ये, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कॉस अल्फा की जगह 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 जीरो। तो होल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो इस लोड पे जो फोर्स लग रहा है, एक तो आपका ऊपर की तरफ न्यूटन लगता है और एक पृथ्वी लगाती है उसकी तरफ mg। अगर इसका मास m ले लें तो mg नीचे की तरफ लगाएगी। लेकिन चूंकि पूछ रहा है कि कुली कितना वर्क करेगा, तो कुली के द्वारा जो फोर्स न्यूटन जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया है ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि इधर है, तो ये एंगल 90, तो 90 cos 90 जीरो। तो उसके द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायनामो कन्वर्ट्स दिस एनर्जी टू दिस एनर्जी। तो डायनामो हमेशा याद रखिए एम से मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मतलब डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू सोलर, सोलर टू इलेक्ट्रिकल। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। फोर्थ ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स दिस एनर्जी टू दिस एनर्जी। तो माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोटो सेल कन्वर्ट्स दिस एनर्जी टू दिस एनर्जी। फोटो सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी हो गया। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर एनर्जी टाइम रेजिस्टेंस। इसमें बहुत लोग ऑप्शन पावर मार कर चले जाएंगे, लेकिन पावर की नहीं होती है। हमेशा याद रखिए किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसकी जो यूनिट किलो वाट आवर जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। तो आंसर बी हो जाएगा। 1 किलो वाट आवर में आपसे पूछ सकते हैं कितने जूल होते हैं। तो 3.6 इंटू 10 पावर 6, 10 पे पावर 6 है, 10 पे पावर 6 जूल होते हैं। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होते हैं। और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, जूल बटा टाइम। तो जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।